अवेकनिंग के कुछ साइन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। आज मैं आपको अवेकनिंग होने के बाद अपने अंदर क्या बदलाव होने शुरू होते हैं वो सब बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले जो बदलाव होता है वो हमारी फीलिंग का होता है, क्योंकि जब अवेकनिंग होती है और जो बदलाव शुरू होने लगते हैं तब हमारी फीलिंग कभी अप तो कभी डाउन होने लगती है। क्योंकि जब अवेकनिंग होती है तो हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। वो परिवर्तन ही हमारी फीलिंग को विचलित करते हैं, क्योंकि अवेकनिंग के दौरान बहुत कुछ हमारे अंदर घटित होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं मेरे ही कुछ अनुभव आपको बताना चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े परिवर्तन थे। जब मैं 10 साल की थी तब से मेरी लाइफ में चेंजिंग शुरू हो गई थी। मेरे साथ एक ही चीज़ या एक ही घटना कहूँ वो बार बार होने लगी। जब भी मैं सोने जाती थी या सोने की कोशिश करती थी तो बस कुछ ही पल के बाद मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती थी और फिर मेरी बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं करती थी। और जब वाइब्रेशन शुरू होने लगती तभी मैं जाग जाती थी, क्योंकि मेरे साथ जो भी घटित हो रहा था तब मैं होश में होती थी, लेकिन मेरी बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं करती थी। जबकि मुझे पता होता था कि मैं जागी हुई हूँ। जो चीज़ मेरे साथ हो रही है उसका मुझे एहसास होता था, मुझे मुझे बिल्कुल पता होता था। क्योंकि ये सब मुझे मुझे जब होता था तो मेरे आसपास जो भी घटित हो रहा था, जैसे कि मेरी फैमिली जो मेरी आपस में एक दूसरे से बातें करती रहती थी, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। जो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं वो सब मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मेरी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। एकदम से मैं बिल्कुल ये कहूँ स्थिर हो जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं सबको आवाज़ दूँ और मैं सबकी आवाज़ भी देती थी, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुनता था। और बस उस टाइम मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि एक तो छोटी थी और दूसरा ये जो हो रहा था कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं मेरी माँ को बताती थी तो सभी लोग बोलने लगे कि इस पर काली शक्तियों का साया है। काफ़ी लोगों से मुझे दिखाया भी गया, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ने लगी, लेकिन कोई भी मुझे इसका एक कारण नहीं बता पाया और ना ये कि ये सब है क्या। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई, वक्त के साथ साथ इस प्रॉब्लम के साथ जैसे मैंने दोस्ती ही कर ली थी। हाँ, ये सच है कि ये कोई प्रॉब्लम या बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मैं जानती ही नहीं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या है, तो मुझे मुझे तो ये उस टाइम प्रॉब्लम ही लगी, लेकिन मैं धीरे धीरे उसी के साथ आगे बढ़ने लगी। हाँ, ये था कि पहले जितना डरती थी उतना अब नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। ये मेरी अवेकनिंग थी, लेकिन उस समय मैं इसे समझने में सक्षम नहीं थी। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इससे आगे क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं मैं आप सबको अपनी बातों को इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब ये सब मुझे हुआ तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। जिस कंडीशन से मैं गुजरी थी शायद ही कोई समझ पाए, इसलिए मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी यहाँ से आगे के सफ़र के साथ।